आपने कभी जड़ी बूटियां सूंघी हैं पेड़ पे? अगर खाली पैर चले हों घास पर, ओस से भीगी हुई घास पर, और किसी वनस्पति को छुआ हो, उसकी गंध महसूस की हो, तो जैसा आपको लगा होगा, आज मुझे आकर यहाँ वैसा ही लग रहा है। आपके जो शिक्षक हैं वो तो तेजस्वी हैं ही, अनुभव सिद्ध हैं ही। उन्होंने प्राणों में नई ऊष्मा भरने वाली स्मृतियां जगाई ही। नहीं, आप लोग जब बड़े बड़े अधिकारी हो जाएंगे तो जो सबसे बड़ी बात होती है जब अफसरशाही में, कि उसको सिखाया जाता है, जैसे लड़कों को सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसी तरह अफसरों को भी सिखाया जाता है कि जनमन को मुंह न लगाना। तुम राजा हो उस पूरे क्षेत्र के। चुप्पी, एक गंभीर चुप्पी, झिलमिल दुशाला ओढ़े रहना, ईश्वर हो के रहना। ईश्वर जैसे एक झिलमिल दुशाला ओढ़े रहता है, तुम भी ईश्वर हो इस क्षेत्र के, ज्यादा मुंह न लगना। कोई फरियाद लेकर आए, फरियाद की भाषा में अतिरिक्त भावुकता होती है, उसमें बह न जाना। ये सब जो आपको अकादमी पिलाएगी ना घुट्टी में, वो हैदराबाद में या चाहे मसूरी में, तब आप याद रखिएगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी अपना दुख सुख लेकर हमको कहने आया है, हमको उसकी ही भाषा में, मैं उस भाषा की संतान हूं जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज सबका पदानुक्रम तोड़ के एक चटाई सी बिछा देती है ना। हमारे यहाँ जो भी अच्छे लेखक हुए हैं, कुछ की चर्चा अभी हुई, सब में गिलहरियां जैसे आती हैं ना, अलग अलग बिलों से मूंछ पर तिनका उठाए हुए, वैसे ही अगर आप उनका साहित्य पढ़ेंगे तो कुछ तत्सम गिलहरियां, तत्सम के शब्द गिलहरियां के लय में आएंगे, कुछ तद्भव के आएंगे, कुछ देशज भाषाओं के आएंगे, है ना। आप राजस्थान से अपनी बात कह रही थी, कोई कानपुर से कह रहा था, कोई आगरा से, कोई कोई विदेशज को भी हम लोग विदेशी नहीं मानते, हम उसे भी अपना बना लेते हैं। तो ये जो अपना बनाने की कला है, ये जो बाहें पसार कर सबके साथ दुख सुख बांटने की कला है, जो स्त्री भाषा को में सहज विकसित हो जाती है। लेकिन आप लोग भी एक खास तरह के मनुष्य हैं। आप लोगों ने जैसी रचनाएं सुनाई और आप लोगों की आंखों में जो कविताएं मैं देख रही हूँ अनभिव्यक्त, उससे मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग अलग तरह के अफसर बनेंगे। आप लोग मातृभाषा बोलने वाले, सबको एक चटाई पर बिठाने वाले, सारे पदानुक्रम तोड़ देने वाले अफसर बनेंगे।